गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 6 और 7 में आर्टिकल का जो पॉइंट है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूज ऑफ द। आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में कल हमने एक वीडियो बनाया था आर्टिकल पे। किसी कारणवश वो आर्टिकल द में थोड़ा छोटा बना था, लगभग 4 मिनट कुछ सेकंड का बना था। किसी कारणवश वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। तो उसमें हमने 2 नियम पढ़े थे। क्या धार्मिक संप्रदाय जैसे हमारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्मों के नाम से पहले यदि खालिस्तान है तो आर्टिकल द का प्रयोग करो। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि पर्वत श्रेणी है उनके नाम से पहले और हम द का प्रयोग करते हैं। पर्वत श्रेणियां, पर्वतमाला, पर्वत श्रेणियां ये हैं, अर्थात पर्वत की जो चोटी हैं उनसे पहले नहीं। पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं या क्या है वो मैं आज उसको एक बार वो नियम आपको वापिस दोहराता हूँ, तो सभी बच्चे एकाग्रचित होकर के और इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आर्टिकल द का प्रयोग करना सीखें। तो हमारा नियम था, कल वाले को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या था कि पर्वत श्रेणियों के नामों से पहले द लगाना। परीक्षा में एक ऐसा वाक्य आ गया जिसका खालिस्तान के बाद आगे वाला जो शब्द है वो किसी पर्वत श्रेणी का नाम है तो हमें द लगाना है। जैसे हिमालय, कोमा, आगे जैसे विंध्याचल, जिसको हम विंध्याचल की अपनी भाषा में बोलते हैं। खालिस्तान, ईस्टर्न क्या है, घाट्स, ये सभी क्या है, ये हमारी पर्वत श्रेणियों के नाम हैं। तो इन नामों से पहले यदि खालिस्तान है तो हमें किसका प्रयोग करना है, दी का प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। तो हमने ये नाम तो लिखा था कल की वीडियो में कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले दी का प्रयोग करो, लेकिन वो पर्वत श्रेणियों क्या है तो हमने यहाँ पे ये किया, द हिमालय, द विंध्य, द ईस्टर्न घाट्स इत्यादि। लेकिन यदि किसी प्रकार की चोटी का नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू, ये क्या है, ये हमारे पर्वतीय श्रेणियां नहीं हैं, अर्थात ये पर्वत चोटियां हैं। तो पर्वत चोटियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब आगे का जो पॉइंट है, आगे का जो नियम है वो देखते हैं हम, और द का प्रयोग कहाँ होता है। आज के स्तर के अनुसार में जो मोस्ट चीज है वही बता रहा हूँ, क्यों वैसे आर्टिकल का पॉइंट है थोड़ा लंबा होगा। नदियों के नाम से पहले द। अगला नियम क्या है, क्या है
नदियों के नाम से पहले दा। नदियों के नाम, वैसे हम बहुत सारी नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियां हैं, राज्य स्तरीय नदियां हैं, राष्ट्रीय स्तर है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी नदियां हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जितनी भी नदियां हैं उनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, नहीं, उनसे पहले नहीं। जो मुख्य रूप से हमारी जो नदियां जो अपने आप में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, काशी, नील, ये बहुत सारे नदियां हैं। तो आपके स्तर पर जैसे हमारा है गंगा नदी है, तो जैसे यमुना, गंगा है, यमुना है, उसके बाद कृष्णा, जैसे कृष्णा नदी है हमारी, जैसे कावेरी है, जैसे नील नदी है, नील, ये हमारी जो नदियां हैं इनके नाम से पहले अमेजन वगैरह है, उनके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दा है दा। नियम क्या हुआ कि नदियों के नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे नील नदी है, नील नदी है वो विश्व स्तर की मानी हुई नदी है, लंबाई में सबसे बड़ी नदी है, विश्व में जो विश्व में बहने वाली है। इसी प्रकार गंगा बड़ी नदी के साथ साथ भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी माना जाता है। यमुना है, कावेरी है, सरस्वती है आदि। तो यहाँ पर इन नदियों के नाम से पहले यदि हमारे पास कोई खाली स्थान है तो उसमें हमें दा का प्रयोग करना है। तो अगला नियम दा का क्या है, आगे बात आता है सागरों की। सागर, महासागर, सागर, महासागर, सागर है, महासागर है। इनके नाम से पहले सागर का मतलब होता है सी, महासागर ओशियन। तो सागर, सागर का दूसरा नाम समुद्र के, समुद्र, जैसे आप बच्चे समुद्र के नाम से जाना, सागर की सी एस ई ए सी, सी माने समुद्र भी कह सकते हैं, सागर भी कह सकते हैं। और एक होता है महासागर जिसको ओशन कहते हैं, जैसे खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी है आदि के नाम से और पहले दा का प्रयोग। सागर, बहुत सारे सागरें, जैसे लाल सागर है, जैसे रेड सागर है, डेड सी। पहले हम सागर की बात करते हैं, सागर को बोलते हैं सी, सीमा समुद्र या सागर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो दा, रेड सी, रेड मान लाल और सी मान सागर या समुद्र, लाल समुद्र। उसके बाद में जैसे दा ब्लैक सी, जैसे काला सागर,
उसके बाद अरबियन सागर, द अरबियन सी। ये क्या हुए? ये 3 सागरों के नाम थे। अब सागर का काम हो गया। अब हम लेते हैं महासागर। क्या है? महासागर। महासागर का मतलब होता है महासागर। महासागर का मतलब होता है ओशियन। क्या होता है? OCEAN, ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बहुत सारे सागर हैं यहाँ पर। उनके नामों से पहले जैसे इंडियन सी और प्रशांत महासागर, अरब सागर, अरब सी, हिंद सी। इनसे पहले क्या करना है? हमें दी का प्रयोग करना है। इनसे पहले दी का प्रयोग करना है। आगे क्या है? अंटार्कटिका महासागर होता है, अंटार्कटिका महासागर। तो उसमें हम उसका नाम लिख सकते हैं क्या? अंटार्कटिका महासागर। तो होगा ए अटलांटिका सी, अंटार्कटिका महासागर अर्थात ओशियन। ओशियन 24 पिक्चर मैंने लिखा, उसमें सी लिख दिया है, वो सी नहीं है, ओशियन लिखा था। अब आता है खाड़ी। क्या है? जैसे खाड़ी है, उनके नाम से पहले भी क्या आता है? दा का प्रयोग होता है। और खाड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बे, BAY, बे में शब्द है खाड़ी। दूसरा GULF, गलत मिक्स लिखा है खाड़ी। जैसे दा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, चीन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आदि। तो ये थे महासागरों, सागरों, खाड़ी से पहले सी। जो इजी नेम है वो आपको याद रखने, ज्यादा हार्ड कक्षा 6-7 के लिए नहीं है। उसके बाद में और हमारे जो राजनीतिक दल हैं, क्या है? राजनीतिक दल जान गए? राजनीतिक दल का मतलब होता है, जैसे हमारे राजनीतिक दल में कांग्रेस है, बीजेपी है, राजनीतिक दलों के नाम से पहले दा। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जिस प्रकार नंबर 1 कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। तो इससे पहले क्या लगेगा? दा। उसके बाद में क्या है?
भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं। बी का मतलब भारतीय, जे का मतलब जनता, पी का मतलब पार्टी। उसके बाद में दा का प्रयोग कहाँ होता है, तो दा जनता दल, दा जनता दल। इस प्रकार हम पूरे यहाँ पर नाम नहीं लिख पाएंगे, इतना सुन लेना। राजनीतिक देख पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट है, समाजवादी है, बसपा है, सपा है, ये जो समाजवादी पार्टी नाम है, उससे पहले हमें दा का प्रयोग भी करना है। उसके बाद आपकी जो लाइक चीजें थी वो आगे क्या आ रही है, ऐतिहासिक, भवनों या इमारतों के नाम से पहले दा। ऐतिहासिक भवन क्या होते हैं, ऐतिहासिक इमारत क्या भवन क्या होते हैं, वे इमारत, वे भवन जो इतिहास में जानी जाती है, उसका कोई एक इतिहास है, जो इतिहास में प्रसिद्ध है, इतिहास के पन्नों में उनका वर्णन किया गया है, वहां पर कोई ऐतिहासिक घटना घटती है, उस घटना को यादगार के लिए कोई ऐसा भवन, इमारत या स्मारक बना हुआ है, वो ऐतिहासिक भवन या इमारत स्मारक होते हैं, तो उसके नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो क्या है, अभी दो चार नाम लिखते हैं, क्या दा आपके लिए है, जैसे दा ताजमहल, दा ताजमहल। उसके बाद में आता है दा रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड मान होता है लाल और फोर्ट मान होता है किला। रेड फोर्ट का मतलब है लाल किला। उसके बाद दा कुतुब और मीनार। कुतुब मीनार जो हमारे इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा धार्मिक, जैसे हमारे मंदिर होता है, इसी प्रकार दिल्ली में वो कुतुब मीनार है। तो ये क्या हुआ, ये ऐतिहासिक हुए। उसके बाद जामा मस्जिद क्या है, द जामा जामा मस्जिद जो दिल्ली के अंदर स्थित है आपकी, तो एक ऐतिहासिक भवन है मस्जिद। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे स्थान जो ऐतिहासिक भवन हैं, उनके नामों से पहले हमें दी का प्रयोग करना है। तो ये वाक्य ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले दी का प्रयोग। उसके बाद में आता है समाचार पत्रों के नाम से पहले दा। क्या है, समाचार पत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग। समाचार पत्र कौन से, सुबह हम जो अखबार पढ़ते हैं ना, उन अखबारों के जो नाम है, उनमें से कुछ
पत्रें जो राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, उनके नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम ऑफ इंडिया, ये हमारे एक समाचार पत्र का नाम है। जैसे हमारे घर पर समाचार पत्र आता है राजस्थान पत्रिका, राजस्थान और पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। जैसे द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स। इस प्रकार के जो हमारे समाचार पत्र हैं, जैसे पंजाब केसरी है, द पंजाब केसरी, जो ये हमारे समाचार पत्र हैं पंजाब। इनके नामों से पहले हमें क्या लगाना है, दा का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वैसे दा का या आर्टिकल का प्रयोग काफी लंबा है, लेकिन आपके सिलेबस, आपके जो क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो दा का प्रयोग है वो इतना काफी है। वैसे दा में बहुत सारे नियम और भी हैं, हम उनको पूरा में यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप थोड़ा बोरियत हो जाएंगे कि इतने सारे नियम है वो कैसे याद रखें। इसलिए जो मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दा का प्रयोग के नियम है उनके बारे में आपको बताया है। अब हम ऐसे आर्टिकलों का, जितने आर्टिकल हमने पढ़े, ए पढ़ा है, एल पढ़ा है, दा पढ़ा है, उसके अंदर अब वो कौन कौन से स्थान, वस्तु, नाम हैं जिनसे पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है, जिसका नाम दिया गया है निषेध आर्टिकल। अर्थात जिसके पीछे अगर खालिस्तान होता है तो वहां पर किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है। वो कौन कौन से शब्द है, वो कौन कौन से हैं जिसके पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आर्टिकल निषेध आर्टिकल के अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो निषेध में हम पढ़ेंगे खालिस्तान से पहले क्या हो, खालिस्तान के बाद में क्या हो, कि वहां पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता है। नंबर 1, खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये हमारा एक नियम बना था, खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि खेल का नाम आ गया वॉलीबॉल, परीक्षा में मान लो यहाँ पर खालिस्तान दे रखा है तो यहाँ पर आप इसको या तो लिख रहे हैं नॉन NONE या इसमें क्रॉस का निशान लगाना है, क्योंकि नियम है कि खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है। अब यहाँ पर खेलों का नाम आप कितने भी लिख सकते हैं। क्रिकेट क्या है, CRICK, क्रिकेट, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये नहीं होता। हाँ, ये मैच हो सकता है लेकिन इससे पहले किसी प्रकार आर्टिकल नहीं होता है।
कबड्डी है, खो खो है, टेनिस है, है, फुटबॉल है, कुछ भी। दूसरा नियम क्या है? विषयों अर्थात सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखता है। सब्जेक्ट का मतलब जान गए होंगे आप कि सब्जेक्ट का मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूं। जैसे इंग्लिश, AMD में से कुछ नहीं आएगा। जैसे साइंस, जैसे जियोग्राफी यानी भूगोल, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। सोशल स्टडीज जैसे सामाजिक होती है, हिंदी, मैथ्स कोई आर्टिकल नहीं। तो हमारे जितने भी विषय विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आप लोग हैं वो शायद गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान इन्हीं के बारे में जानते हैं। ये ज्योग्राफी जो भूगोल है, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, जैसे पब्लिक हेल्थ है, इन विषयों के बारे में आप अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकारी आप जब कक्षा 10 उत्तर में लेंगे तब पता चलेगा ये क्या है। तो कहने का मतलब है यदि शिक्षा के अंदर कोई वाक्य है, उससे ये वाक्य में कोई भी खालिस्तान है, खालिस्तान के बाद में किसी विषय किताब का नाम दे रखा है, विषय की किताब होने से, वैसे वो एक बुक या वैसे होली बुक आ गया था क्या? खालिस्तान, गीता भी क्या है? पुस्तक है। लेकिन वो पुस्तक क्या है? वो हमारे हिंदू धर्म का एक धार्मिक बड़ा ग्रंथ है। तो उनके से पहले दाता है दान, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण आदि। लेकिन ये हमारे विषय यानी हमारे पढ़ने वाले विषय किताब है, उनसे पहले नहीं कुछ नहीं आता। तो इसके बाद में महीनों, दिनों आदि से पहले आर्टिकल। हमारे पास अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी, फरवरी to लेकर दिसंबर तक। दिनों के नाम संडे, मंडे, इन दिनों से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल लेने का रखा है। जैसे जनवरी, ये यहाँ पर क्या खालिस्तान है, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। एक नाम से समझ लेना जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक है। जैसे वालों के नाम है, जैसे हमने लिखा संडे, क्या लिखा? संडे। तो इसके नाम से पहले भी हमें क्या करना है? क्रॉस लगाना है। किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो हमारा नियम क्या हुआ? अंग्रेजी महीनों के नाम से पहले, और अंग्रेजी हम दिन लिखते हैं संडे, मंडे, दिन से पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है। उसके बाद भाषाओं के नाम से पहले कुछ नहीं लगता है आर्टिकल में। जैसे हिंदी, क्या? हिंदी। जैसे इंग्लिश, जैसे राजस्थानी,
पंजाबी, ये सब क्या है? भाषाएं। अब हिंदी अंग्रेजी को विषय समझते हो तो भी कुछ नहीं आएगा, और भाषा यानी लैंग्वेज है तो भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल है वो नहीं आएगा। उसके बाद जैसे त्योहारों एवं छुट्टियों से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे त्योहार होली है, दीपावली है, जैसे होली और दीपावली आदि अनेक प्रकार के त्योहार हमारे, उससे पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर कोई देश के नाम है, क्या देशों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता, इंडिया ऐसे नहीं होगा। जैसे इंडिया, जैसे जापान, जैसे चाइना। कहने का मतलब है किसी देश का नाम है, किसी खेल का नाम है, किसी विषय का नाम है, महीने या दिनों के नाम है, किसी भाषा का नाम है, उससे पहले यदि खालिस्तान है तो हमें किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे पहले आर्टिकल निषेध होता है, तो उसमें मैं आगे बताता हूं आपको। खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और खनिज पदार्थ से पहले आर्टिकल कुछ नहीं। अब यहां पर हमें यह देखना है कि खाद्य पदार्थ क्या है, पेय पदार्थ क्या है, खनिज पदार्थ क्या है। तो देखो बच्चों, अभी ये समझना है, पेय पदार्थ जो हमारे पीने के उपयोग में आता है, पानी, दूध, चाय, कॉफी, ये क्या है? पेय पदार्थ। जैसे आ गया टी, आ गया मिल्क। इनसे पहले यदि खालिस्तान है तो आर्टिकल भरवा रहा है तो कुछ नहीं करना। जो पीने के काम आते हैं वो पेय पदार्थ होते हैं, और खाद्य पदार्थ वे पदार्थ जो हमारे खाने में काम आते हैं। खाने में क्या आता है? चावल, बाजरा, मक्का, जवार है, मैज, मक्का, बाजरा, और जैसे राइस, चावल, व्हीट, गेहूं आदि। तो इनसे पहले कुछ नहीं आता है। अब आता है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? आपने कक्षा 5, 6, 7, 8 में इसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि वो पदार्थ जो जमीन से खोद कर निकले जाते हैं वो क्या है? खनिज पदार्थ है। तो उनके नामों से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो खनिज पदार्थ में क्या क्या आते हैं? खनिज पदार्थ में क्या क्या आते हैं? तो खनिज पदार्थ के अंदर 2-4 आपको बताता हूँ, जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, जैसे कॉपर, तांबा, चांदी है, और जैसे
पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खोद कर निकालते हैं। इनसे खनिज पदार्थ कहते हैं, उनके नाम से पहले खालिस्तान है तो किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये था आर्टिकल निषेध। अब इसी पॉइंट के साथ आपका जो आर्टिकल का जो पॉइंट था वो पूरा होता है। अब कल हम कोई और हमारे जो सिलेबस में हमारे कोर्स में जो ग्रामर का पॉइंट होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आप ये जो टेंस हो गए, नंबर्स आपके हो गए, आर्टिकल का जो पॉइंट हो गया, ये वीडियो के माध्यम से आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आपके सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट पर आपकी वीडियो आ रही है तो आप जैसे 2-3 सब्जेक्ट आप सुबह देख लेते हैं तो 2-3 सब्जेक्ट है दिन में देख लो, कुछ सब्जेक्ट शाम को देख लो। किसी के मोबाइल की प्रॉब्लम है, पापा के पास रहता है, पापा बाहर काम पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, घर पे मोबाइल नहीं रहता है, तो कोशिश करो जब पापा शाम को घर आ जाए तब, या आपका मोबाइल जब शाम को घर आ जाए तब आप है वो और इन वीडियो को जरूर देखा करो। 1 दिन 2 देख लिए, किसी दिन 3 देख लिए, किसी दिन 4 देख लिए, इस तरीके से। तो इन वीडियो के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई जब तक स्कूलें नहीं खुलती हैं तब तक अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो कॉल करके ज़रूर बताना कि इस नियम में, इस पॉइंट में चीज़ें समझ में नहीं आई है। मैं पुनः आपको समझा कर उसका वीडियो दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।